हरदयाल सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो कि 9 साल की बच्ची दिल्ली कैंट की जो हादसा, एक भयानक हादसा हुआ है, उसको लेकर काफ़ी काम उन्होंने किया है मिशन एंड मूवमेंट्स में। और आज मान्यवर साहेब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धांजलि देने परिवार सहित पहुँचे हैं। सर, जो टीनेज बच्चे हैं हमारे भारतीय आवाम के, लोकतंत्र के, जिसमें हमारे सभी वर्ग के लोगों की बात करूँगा मैं, क्या वो भटकाव के शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिशाहीन है। यदि उनको अच्छी दिशा मिल जाए, अच्छे मार्गदर्शक मिल जाएं, अच्छे ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले मिल जाएं, तो उसमें कहीं कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं, बलात्कार होता है, हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं और भटकाव होता है। सर, पहले तो आप सबको जय भीम नमोदय, और आपके चैनल्स को धन्यवाद करूँगा कि जो हर मामले को आप, हर प्रोग्राम्स को आप अच्छे से करते हैं। और बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा, बाबा साहब एक सबसे बड़ी बात कह के गए हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। ये सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। अगर हम संगठित हो जाएं, सत्ता काबिज करें अपनी शिक्षाएं, जो हमारी शेरनी का दूध है, जो शिक्षाएं लेगा वो अपना आप गुर्राएगा। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है, साइंस विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, वैसे वैसे ही चमत्कार होने बंद हो गए हैं। कारण क्या था? वो केवल पाखंडवाद था, केवल पाखंडवाद। आज तो हम अपने कांशीराम जी के प्रोग्राम्स में आए हैं पुण्यतिथि में, और मैं इस मामले में क्या कहूँ, बस एक ही बात कहूँगा, मेरे सर को ये रुतबा तेरे संविधान से मिला है। क्या बात? औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। और बात का मुझे जवाब नहीं मिला है। मैं छोटा सा एक और सवाल फिर से वही सवाल मेरा दोहरा रहा हूँ कि बच्चों को क्या दिशा निर्देश देंगे ताकि इस तरह की दुर्घटना ही ना घटे किसी भी प्रकार से? अपनी महापुरुषों की विचारधाराओं पे काम करो, शिक्षा ग्रहण करो। कैसे पहुँचे वो उस महापुरुषों की विचारधारा तक? कैसे पहुँचे? टीवी पर तो ये दिखाया नहीं जाता। नहीं, हमारे कैडर होते हैं, कैडर में जगह जगह बाबा साहब को पढ़ाते हैं, बाबा साहब को पढ़ना शुरू करें। अम्बेडकर भवन है, अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार है, हर क्षेत्र में, राजधानी में और जी, अन्य क्षेत्रों में, हर स्टेट में, पूरे भारत देश में, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, पूरे विश्व के अंदर हमारे महापुरुषों को पढ़ाया जाता है। अपने महापुरुषों को पढ़ें और अपने शिक्षा ग्रहण करें। साथियों, सोशल एक्टिविस्ट हरदयाल सिंह जी का कहना है कि यदि हम बहुजन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनके द्वारा दिए गए विचारों का पालन करते हैं, तो निश्चित है कि सफलता भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और जो तबाहियां हो रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बिल्कुल, जय भारत, जय भीम नमोदय। ठीक है। मैं सिर्फ कुछ लाइनों में ही आज अपनी बात कहना चाहूँगी, एक गीत के कुछ माध्यम से, कि बाबा साहब के बाद जो हमें जगाने का काम किया और क्रांति जो बहुजन समाज में लेकर आए, वो मान्यवर कांशीराम साहब लेकर आए। उन्हीं के आज इस मौके पे अपनी 2 लाइनों के साथ अपनी बात रखना चाहूँगी कि बाबा साहब तेरे बंदे सब ना खंदे हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब ना खंदे हो गए। कुछ मनुवादी, कुछ गांधीवादी, कुछ आरएसएस के हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब ना खंदे हो गए। कुछ मनुवादी, कुछ गांधीवादी, कुछ आरएसएस के हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब ना खंदे हो गए। जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आज क्योंकि कम पंक्तियों में ही अपनी बात कही है मैंने, पर कांशीराम साहब ने हमें समझाने की कोशिश करी कि एक हो जाओ और सत्ता पे काबिज हो जाओ, ताकि आपके समाज को जो हक अधिकार बाबा साहब दे के गए हैं, उसके सुख को आपकी आने वाली जनरेशनें भी भोग सकें और उस सत्ता के नशे को देख सकें कि वो क्या चीज़ है। मनुवादी ताकतों ने इतिहास के पन्नों से बाबा साहेब के नाम को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया था। बिल्कुल। जिसमें श्रेय जाता है मान्यवर साहेब कांशीराम जी को, कि इन्होंने फिर से अपनी जो है नौकरी खोकर के अपने पद को और उस स्थितियों को सबको छोड़ करके एक साधारण से भी साधारण मनुष्य का जीवन जिया और बहुजन कैडर का काम किया, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया।
फिर भी हम सत्ता में राजधानी जैसे क्षेत्र में भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या मूल कारण है आपकी सेंस में? आप एक नारी हैं उस हिसाब से। मूल कारण यही है कि हम कहीं ना विषयों से भटक गए हैं, हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। ये चल रही है क्योंकि हम जो है ना किस्मत और भाग्य के भरोसे बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं। हम सोचते हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना, हम कैसे ठीक करेंगे, किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा। जब तक हम भाग्य, भगवान और इन भरोसे बैठे रहेंगे, इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक हम जो है ना ज़िंदगी में सफल हो नहीं सकते। क्योंकि भाग्य के भरोसे वो ही रहते हैं और भाग्य के भरोसे से जो मिलता है वो उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं। हमें अपने मेहनत पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, संघर्ष पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। ये भाग्य, भविष्य वैसी चीज़ों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भी कहीं कारण है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। जी, बच्चियों के लिए जो हमारे समाज में बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, टीनेज बच्चियाँ, किशोर बच्चियाँ हैं, पूरे भारत की बच्चियों के लिए मैं जानना चाहूँगा, आपके पास में कोई विचार है उनको प्रेरित करने के लिए? उनको, हालांकि बच्चियाँ बहुत एक्सपर्ट होती हैं, उन्हें अगर कुछ काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छे ढंग से कर पाती हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चियों को ना हमें अपने बच्चियों को अपना इतिहास ज़रूर बताना चाहिए। सबसे पहले तो जी, जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ लेंगे और जान लेंगे, जब हम सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे, जब हम रमाबाई को पढ़ेंगे, जब हम छलकारी बाई को पढ़ेंगे और जब हम बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे, तब हमारी बच्चियों में एक जो प्रेरणा जो मिलेगी उनको, और जो जीतने की और संघर्ष की जो शक्ति मिलेगी ना, उससे जब जो हासिल कर पाएंगी और जो नई जागृति आएगी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब हम अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताते ही नहीं, उनके लिटरेचर के बारे में बताते ही नहीं, तो हमारे बच्चे हमारा इतिहास नहीं पता रहता, तो फिर वो उनके अंदर जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं बढ़ पाती है। जी, जब जानकारी के अभाव में हम भटकाव के शिकार हो ही जाते हैं। जी, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मान्यवर साहिब कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर बहन सोनू बौद्ध जी हमारे साथ में एक बार फिर से एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बहन सोनू बौद्ध जी को। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और आज बहुत ही खास मौके पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं बहुजन प्रेरणा केंद्र पे। मान्यवर काशीराम साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है और उस पर हम उनको शत नमन करते हैं। और उनके नारों से, उनके विचारों से हम सब यहाँ तक आज पहुँचे हैं और इस मुकाम पे खड़े हैं। वो कहते हैं ना, मान्यवर तेरी नेक कमाई, तूने सौती कौम जगाई। अगर आज नहीं होते मान्यवर काशीराम साहब, तो आज हम सब यहाँ एकत्रित नहीं होते और जिस सुख सुविधाओं को हम भोग रहे हैं और जिस परिवर्तन को हम देख रहे हैं होते हुए, शायद ही हमने नहीं देख पाते कभी भी। क्योंकि बाबा साहब के बाद अगर परिवर्तन की दिशा में और सत्ता में जो स्वाद को जो हम लोगों ने चखा, उसका पूरा जो श्रेय है वो मान्यवर काशीराम सर को जाता है। और मैं तहे दिल से आज उनको याद करती हूँ इस मौके पे। बहन जी, आपके जो आवाज़ है, आवाज़ के लोग मतलब जो है बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ पंक्तियाँ जरूर कहें। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बोलिए कुछ, परिनिर्वाण दिवस बोलिए कुछ, बोलो कुछ। कैमरा चालू है इस समय। चलिए ठीक है सर, आइए, मुलाकात होती है। इधर आओ, शावर के पास आ जाओ, इधर आओ। वहाँ चलते हैं उधर। ये आप ऑफ कर लीजिए इसको, उधर ही चलते हैं। हाँ, थैंक यू बताने के लिए शुक्रिया। मैं देख रहा था कहाँ है। लीजिए, उधर ही चलते हैं।